जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ। कवित रसिक न राम पद नेहु, कवित रसिक न राम पद नेहु, तिन कहूँ सुखद हास रस एहु। बाबा और आगे क्या कहते हैं? कहते हैं कि भाई किसी को तो ये सुनने में अच्छी लगती है और किसी को फीकी लगती है। फीकी का मतलब यही कि उसमें कोई रसदार नहीं लगती, कोई जब रस नहीं है उस कविता में हमारी, तो इसलिए उनको फीकी लगती, तो हंसते हैं। तो कवित रसिक, जैसे कविता के रसिया नहीं हैं जो, यानी कविता में रस वाले नहीं हैं जो, जिनको कविता रसिक नहीं हैं, यानी कविताएं अच्छी नहीं लगती हैं। कवित रसिक न राम पद नेहु, और भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है, तो भगवान की कविताएं जो अच्छी जिनको नहीं लगती, रसिया नहीं जो, तो कवित रसिक न राम पद नेहु, तिन कहूँ सुखद हास रस एहु। तो वो हंसते हैं, लेकिन कहते इसमें भी फायदा है उनका। फायदा क्या है? कि हास्य रस का वो फायदा उठाते हैं इस कथा से। तो भगवान से किसी तरह से भी संपर्क में आएंगे, सुनेंगे, हंसने के लिए भी सुनेंगे, तो भी वो हास्य रस का आनंद लेंगे। ऐसा बाबा तिन कहूँ सुखद हास रस एहु, भाषा भनित मोरि मति भोरी। भाषा भनित, क्योंकि भाषा की रचना है, तो भाषा भनित मोरि मति भोरी, और बुद्धि है भोली। भाषा की रचना है और बुद्धि है भोली, तो जो समझदार होंगे वही कुछ समझ पाएंगे। भाषा भनित मोरि मति भोरी, हंसी बेयोग हंसे नहीं थोरी। तो ये हंसने लायक तो है ही है, हंसने में कोई बुराई नहीं, कोई दोष नहीं। हंसी बेजोग हंसे नहीं थोरी, रघुपद प्रीति न सामुझिनी की। जैसे भगवान के चरणों में प्रेम ना हो और समझ भी अच्छी ना हो, समझना आता ना हो। प्रभु पद प्रीति न सामुझिनी की, तिनहि कथा सुनी लागिय फीकी। तो जैसे समझ भी अच्छी नहीं है और भगवान के चरणों में प्रेम भी नहीं है, तो उनको ये कथा फीकी लग सकती है। प्रभु पद प्रीति न सामुझिनी की, तिनहि कथा सुनी लागिय फीकी। और हरिहर पद रति मति न कुतर की। और हरि और हर, यानी भगवान के और शिव जी के चरणों में जिसको प्रेम होता है, भक्ति में प्रेम होता है, हरि हर, यानी कि शिव जी और भगवान स्वयं दोनों में जिनका अनुराग होता है, हरिहर पद रति और मति न कुतर की, और कुतर्क करने वाली बुद्धि न हो।
भगवान के चरणों में भी प्रेम हो, शिव जी के चरणों में भी प्रेम हो, और मति कुतर्क वाली न हो। यानी शिव जी के चरणों का प्रेम का मतलब है कि प्रेम भगवान से करो तो विश्वास दृढ़ करके करो, तभी शिव जी रहते हैं। बिना शिव जी के प्रभु नहीं, और प्रभु बिना शिव के खुश नहीं होते। तो हरिहर पद रति मति न कुतर्की, वहाँ बुद्धि में कुतर्क नहीं लाओ। वहाँ कुतर्क वाली जो बुद्धि होती है तो वहाँ बात बनती नहीं। कैसे नहीं बनती? क्योंकि विश्वास होता नहीं। कुतर्क होगा तो विश्वास बनेगा नहीं, और विश्वास होगा नहीं तो शिव जी कहाँ प्रसन्न है? शिव जी को नहीं प्रसन्न कर पाए, तो बिना शिव जी को प्रसन्न किए प्रभु खुश नहीं होते। तो प्रभु हरिहर पद रति मति न कुतर्की, तिन कहूँ मधुर कथा रघुबर की। जिनको भगवान के चरणों में प्रेम है, शिव जी के चरणों में प्रेम है, तो शिव जी से प्रेम है, प्रेम भक्ति भी है और विश्वास भी है, श्रद्धा है, तो हरिहर पद रति मति न कुतर्की, तो वहाँ कुतर्क रह ही नहीं जाएगा। मति कुतर्क वाली होगी ही नहीं। अगर मति कुतर्क वाली होगी तो कहाँ बात बनेगी? तो मति कुतर्क वाली तब होगी नहीं, और जब कुतर्क वाली मति नहीं होगी, बुद्धि नहीं होगी, स्वच्छ बुद्धि होगी, निर्मल बुद्धि, तो तिन कहूँ मधुर कथा रघुबर की, तब तो उन लोगों को ऐसी कथा, भगवान की कथाएं बहुत मधुर लगेंगी, फीकी नहीं लगेंगी। हरिहर पद रति मति न कुतर्की, तिन कहूँ मधुर कथा रघुबर की। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय